हाय, हेलो, नमस्ते दोस्तों। नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना है, लेने के फ़ायदे और नुकसान। इसके बारे में मैं वीडियो में आपको शेयर करने वाला जा रहा हूँ, शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। टर्म इंश्योरेंस लेना है या नहीं लेना है वो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लेने से पहले अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं सतीश कोलावर, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र और टर्म इंश्योरेंस एडवाइज़र, साथ में ही म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी सलाह चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना है, लेने के फ़ायदे जानेंगे और नुकसान भी जानेंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट को मैं एक एग्जांपल के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है दोस्तों। तो मानते हैं एक महेश नाम का लड़का रहता है, एक रमेश नाम का लड़का रहता है। एक महेश और एक रमेश, दो अच्छे दोस्त रहते हैं। बचपन से अच्छे खासे दोस्त रहते हैं। पहली से लेकर एक 10वीं तक, 12वीं तक, एक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। एक 10-12 साल का जर्नी वो लोग पार करते हैं। फिर क्या होता है ना, ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट होता है, अच्छे खासे नहीं क्या टेक्निकल चीज़ में जाते हैं या अच्छे खासे क्लास 1 रेंज के एक दोनों को अच्छे खासे जॉब भी मिलती है। सही बात है। अब रमेश को भी जॉब मिला है, महेश को भी जॉब मिला है। अभी इनकी उम्र मान लेते हैं एक 30 साल है, एज 30। अभी दोनों का उम्र है 30 साल। अब होता क्या है ना, जैसे भी इनको जॉब लगा है, जॉब लगने के बाद इनके परिवार वाले दोनों को शादी भी करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों को भी शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद इनको अच्छी खासी नौकरी भी साथ में है और शादी भी हो गई और परिवार की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर आ गया। अब होता क्या है ना, इनकी सैलरी भी लगभग नहीं क्या 30,000, 40,000 और 50,000, दोनों की भी सैलरी एक 30,000 से शुरुआत होकर 50,000 तक चले जाता है। अब इनको इनकम टैक्स भरना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोनों क्या करते हैं, एक अपने सिटी में जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, चार्टर्ड अकाउंट है, उनके पास जाके दोनों भी इनकम टैक्स भरने की कोशिश करते हैं। तो इनका दोनों का भी इनकम टैक्स देखने यानी सालाना इनकम देखने के बाद एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, चार्टर्ड अकाउंट, वो उनको सजेस्ट करते हैं कि सर आप दोनों भी इनकम टैक्स भरने की कोशिश कीजिए, ITR फाइल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे जाके आपका इनकम 5 लाख के ऊपर चले जाने वाला है। आपको ITR इनकम टैक्स लगना ही लगना है। तो आप लोगों को मैं CA बोलता है कि मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा। आप ना एक इंश्योरेंस में एक टर्म इंश्योरेंस आप दोनों भी रखिए। टर्म इंश्योरेंस इसलिए रखना ज़रूरी है कि आपके ऊपर आज 4 से 8 लोग डिपेंड है। फैमिली, शादी भी हो गई है, 2 बच्चे भी है, माँ बाप भी है और आप भी। मान लेते फ्यूचर में अगर कुछ अनहोनी घटना घटती है, उस केस में आपको वो टर्म इंश्योरेंस काम करेगा। इस तरह से वो CA उन लोगों को सलाह देता है। तो उन्होंने क्या करते हैं, रमेश ने क्या किया, तो CA की बात को मानकर वो क्या करता है, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेता है। CA की बात मानकर रमेश क्या करता है, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस बनवाता है। ठीक है, लेकिन महेश के खर्चे कुछ ज़्यादा होने की वजह से महेश क्या बोलता है, सर मुझे टर्म इंश्योरेंस में कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना है, तो मुझे इंश्योरेंस वगैरह नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, महेश ने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया, रमेश ने टर्म इंश्योरेंस लिया है। ठीक है, अब उनकी एज 30 साल था, दोनों का भी, रमेश का भी एज 30 साल था और महेश का भी एज 30 साल था। ठीक है, उस टाइम पे अभी महेश की इनकम कितना है, अभी करंट 50,000 है। सही बात है। रमेश की भी एज इनकम कितना है, 50,000 है। लेकिन रमेश की फैमिली में 6 लोग डिपेंड है, मम्मी पापा, वाइफ, 2 बच्चे और उनके भाई वगैरह, एक भाई और एक बहन। लेकिन रमेश के घर पे 4 लोग थे, क्योंकि रमेश को फैमिली में 4 लोग होने की वजह से
रमेश को 40,000 का खर्चा आता था महीना। रमेश को कितना खर्चा आता था? 40,000 का खर्चा आता था। लेकिन महेश को क्या है, 6 लोग होने की वजह से लगभग 50,000 पूरा का पूरा खर्चे में चले जाता था महीना भर का। ठीक है, तो रमेश के पास कुछ बैलेंस ना होने की वजह से टर्म इंश्योरेंस नहीं लेता है, और 10,000 रुपये रमेश के पास रहने से 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लेता है। ठीक है, अब जैसे ही ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो दोनों भी अपने अपने हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग करके आगे बढ़ते रहते हैं। और ऐसे कुछ साल गुजर जाने के बाद, मान लेते 5 साल आगे गुजर गया, अब उनकी एज हो गई 35 साल। रमेश का एज कितना हो गया? 35 साल। महेश का एज भी 35 साल। ठीक है, अब रमेश के ऊपर कितने लोग डिपेंड है? मम्मी, पापा, वाइफ और दो चिल्ड्रन। ठीक है, और सेल्फ, टोटल 6 मेंबर है, बराबर है। अब रमेश के पास क्या हुआ? पापा पहले ही चले गए थे, मम्मी एक थी, वाइफ थी, और चिल्ड्रन एक था, और एक सेल्फ। ठीक है, टोटल 4 लोग थे। अब महेश के पास 6 लोग थे। ठीक है, अब इनकी उम्र हो गई 35, पहले 30 था, अभी 35 हो गई। ठीक है, अब पिछले 5 साल से रमेश के पास 1 करोड़ का इंश्योरेंस चलता रहा, लेकिन महेश के पास इंश्योरेंस कवर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अचानक अब 35-36 की उम्र में ये लोग क्या करते हैं? अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो दोस्तों, महेश के पास ऑलरेडी 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर था। ठीक है, सॉरी, रमेश के पास 1 करोड़ का इंश्योरेंस अवेलेबल है, महेश के पास इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, अभी इनकी उम्र हो गई लगभग 36। सही बात है ना? अभी दोनों की एज सेम है, लेकिन महेश के ऊपर कितने लोग डिपेंड है? 6 लोग डिपेंड है। रमेश के ऊपर 4 लोग डिपेंड है। ठीक है, दोनों की अच्छी दोस्ती है, बचपन से दोनों भी अच्छे खासे दोस्त है, लेकिन फाइनेंशियली दोनों के बजट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा था। अब रमेश ने अपने इनकम के हिसाब से एक 1 CR का इंश्योरेंस रखा था, महेश ने फैमिली मेम्बर ज़्यादा होने की वजह से इंश्योरेंस नहीं रख पाया। लेकिन दोस्तों, होता क्या है ना, एक बार ना ये दोनों भी फैमिली अच्छे खासे दोस्त होने की वजह से ना, क्या हर कोई भी छोटा मोटा फंक्शन भी होता है तो एक जैसे फैमिली प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं, और कहीं बाहर भी घूमने जब भी जाना है तो दोनों भी मिलके जाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक बार ऐसे क्या हुआ, दोनों भी फैमिली एक साथ एक लॉन्ग ट्रिप पे चले गए थे अपने खुद के व्हीकल से। ठीक है, खुद के व्हीकल पे एक लॉन्ग ट्रिप पे चले गए, अच्छा खासा उधर इधर घूमना भी हो गया और रिटर्न भी आ रहे थे। और आते आते क्या हुआ, एक अचानक एक दुर्घटना घटी। उस दुर्घटना में इन लोगों की एक्सीडेंट हो गई। ठीक है, दोनों फैमिली की एक ही गाड़ी में होने की वजह से एक अच्छा खासा एक्सीडेंट हो गया। उस केस में क्या हुआ ना, महेश भी चले गए और रमेश भी चले गया। ठीक है, वो एक्सीडेंट में क्या हुआ, महेश भी चले गया और रमेश भी चले गया। अब फैमिली पूरे थोड़ा बहुत अच्छे थे, तो छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, फैमिली पूरा सेफ था और इनकी भी फैमिली सेफ थी। लेकिन जो घर के जो मुखिया थे, महेश और रमेश, ये दोनों को एक्सीडेंट होने की वजह से दोनों का भी डेथ हो गया। क्या होगा,
डेथ हो गया। अब इस केस में क्या हो गया ना, मैं आपको बताना चाहूँगा। अब महेश की फैमिली पूरे रास्ते पे आ गए। महेश की फैमिली क्या हो गए, ये जो 6 लोगों की जिम्मेदारी महेश के ऊपर डिपेंड था, उन लोगों को महेश जाने की वजह से बाकी पूरे फैमिली मेम्बर के 5 लोगों का रास्ते पे आना पड़ा, क्योंकि पहले से महेश के पास कुछ सेविंग नहीं थे और उनके पास ना ही टर्म इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन कवर था। सही बात है ना। अब उसी केस में रमेश के पास पहले से ही 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस था, ठीक है। उस केस में क्या होगा, ये 1 CR इंश्योरेंस कवर होने के वजह से रमेश जाने के बावजूद भी फैमिली को एक 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिल गया। जो भी नॉमिनी थे, जो भी गारंटर थे, उनको एक फैमिली प्रोटेक्शन कवर मिल गया। प्रोटेक्शन कवर 1 करोड़ रुपए का मिल गया। अब 1 करोड़ रुपए के मिलने की वजह से रमेश की वाइफ ने क्या किया, इस 1 करोड़ को बैंक में FD कर दिया साल भर के लिए, ठीक है। अब FD करने के वजह से वो 1 करोड़ अमाउंट का सालाना 5% ब्याज के हिसाब से 6 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलना चालू हो गया। रमेश ना होते हुए भी अपनी फैमिली की पूरी तरीके से सुरक्षा का प्लान किया था पहले से ही। तो रमेश ने क्या किया था, 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेके रखा था। उसके वजह से आज रमेश ना होने के बावजूद भी उनकी फैमिली पूरी तरह से सेफ है। अब होगा क्या, ये 6 लाख रुपए FD ब्याज मिलता रहेगा। 6 लाख से क्या होंगे, अगर उसको 12 महीने से अगर डिवाइडेड करेंगे तो महीना 50,000 रुपये उनके लाइफ टाइम के लिए एक इनकम जनरेट हो गया। किसके वजह से हुआ, ये 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेने के वजह से। ये हो गए फ़ायदे, ठीक है। अब महेश की फैमिली इंश्योरेंस कवर नहीं था, महेश तो चला गया। महेश चले जाने के बाद क्या हुआ, जो घर का मुखिया था वही चले गया एक्सीडेंटल में। एक्चुअली चले जाने की वजह से जो फैमिली में जो 5 लोग थे पूरे के पूरे रास्ते पे आ गए। एट ए टाइम अब महेश के घर में नहीं कि 50,000 की नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। सही बात है कि, तो ये हो गया नुकसान। ये हो गया नुकसान, ये हो गया फायदे। पूरी तरह से आपको समझ में आया, ठीक है ना दोस्तों। रमेश ने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया था, उसके वजह से वो ना रहने के बावजूद भी पूरी फैमिली प्रोटेक्टेड है, पूरी फैमिली सिक्योर है। लेकिन महेश के पास इंश्योरेंस ना होने की वजह से पूरी फैमिली रास्ते पे आ गई। तो ओवरऑल इंश्योरेंस लेने के फ़ायदे ये है और नुकसान ये है। आशा करता हूँ दोस्तों इस एग्जाम्पल के वजह से आपको समझ में आया होगा कि इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको और को भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपको मेरा नंबर देना चाहूँगा। तो दोस्तों इंश्योरेंस रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपके रिलेशन में जो भी है दोस्त, भाई, फैमिली जो भी है उनको प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।